नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मालती तो प्यार में थी, लेकिन उसके प्यार ने उसे एक ऐसे रूढ़िवादी प्रथा की तरफ धकेल दिया जिसका अंदाजा मालती ने सपने में भी नहीं लगाया होगा। तो क्या थी वो प्रथा? आइए देखते हैं। अरे कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? अभी नहीं, पागल हो तुम। आप ये तो अच्छी बात है। ये सब हरकतें मेरे बड़े बेटे ने देखा। अगर कोई और ये बेशर्मी देख लेते ना तो मामला कितना गड़बड़ा जाता पता है। इसका तो अंदाजा भी नहीं है आपको। देखिए, आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इसे काबू में रखना आपका फर्ज है। हम लोग इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारी इज्जत है समाज में, और इसे ये सब हरकतें करते हुए शोभा नहीं देता। माँ, मैं और मालती एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे मन में ऐसा कुछ। आया बड़ा प्यार करने वाला। अभी अंडे से निकले नहीं हो कि चोंच लड़ाना शुरू कर दिया। देखिए भाई साहब, अब गलती तो हो गई है, उसे सुधारनी तो पड़ेगी। तो हमने ये सोचा है कि हमारे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी कर देते हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि समाज में हमारी और आपकी बदनामी हो। हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, हमारे बेटे के लिए। हम तो ये कह रहे हैं, बहुत ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जल्द से जल्द शादी करवा के मामला रफा दफा कर देते हैं। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। अरे चंदा, जाओ मिठाई लेकर आओ, बेटे का ब्याह तय हुआ है, सबको मुंह मीठा कराइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यजमान आगे आइए, गठबंधन पानी है। बिटिया, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। मेरे 5 बेटों की तुम अकेली धर्मपत्नी बनने वाली हो।
मत हमें। ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम सब दूल्हे की तरह क्यों तैयार हो? हाँ? और वो फेरे, हमें ये क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तो फिर मेरे भाइयों के साथ मेरे क्यों? ये तो गलत है ना। हमें बोलो ना। बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हमारे 5 बेटों की तुम इकलौती पत्नी हो। इस घर में राज करोगी, फिर कैसा घबराना। चलो अब मुस्कुरा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रही है अब? ये गलत है, गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। ये तो इस गांव की प्रथा है, पर अब मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। इस गांव का रिवाज है कि सारे भाई मिलकर एक ही लड़की से ब्याह करते हैं, ताकि कभी घर में कोई कलेश ना हो और ना ही कभी बंटवारा। नहीं, हमें क्या कह रही है? तुमने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमारी शादी तो तुमसे हुई ना, हम तुम्हारी पत्नी है ना। तुम कह दो ना, इन सबको मना कर दो ना कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम हमको किसी और के साथ नहीं बांटोगे, प्लीज मना कर दो ना। बोलो ना इन सबको। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमें बोलो ना कुछ। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपने घर वापस जाएंगे अभी के अभी। हमें नहीं रहना। हम नहीं मानते शादी को। देखो, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर चढ़कर नाचोगी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। ये रिश्ता तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाए ना, तब हम बात करेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। हमने कहा ना, शांत हो जाओ। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम करो। चलो बेटा, चलो सब लोग। हमें माँ, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेचारी कितना रो रही थी। हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। नई दुल्हन घबराती है। शुरू शुरू में हम भी घबराते थे, पर अब देखो, तुम्हारे 3 पिताओं को हमने प्यार करना सीख लिया ना, वैसे बहू भी सीख जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो। आज तो हम सबके लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है। चलो तुम लोग जश्न मनाओ। हाँ माँ, ये हुई ना बात। तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा नंबर आखिरी में आएगा। ये क्या बात हुई माँ? विनीत, बस 4 रातें तो काटनी है, कट जाएंगी। इतने उतावले क्यों होते हो? हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारा फोन, हमारा फोन कहाँ गया? कैसे बाहर निकले यहाँ से? वैसे पहला नंबर तो अजीत भैया का है। क्यों भैया, तैयार हो ना, या फिर कोई मदद की जरूरत है? हाँ? भैया को बड़े होने का फायदा मिल रहा है। अच्छा हुआ आपने उस दिन अभय को रोक लिया, वरना अपशगुन हो जाता और बड़े भाई से पहले ही छोटा भाई सुहागरात मना लिया होता। अजीत बेटा, अब तक तो शांत हो गई होगी। जाओ जाओ, जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। माँ, माँ,
क्या हुआ? माँ वो तो भाग गई खिड़की से। क्या? जरूर अपने मायके गई होगी। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग कह रहे कि हमारी शादी 5 भाइयों के साथ हुई है और हमें सबके साथ पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना हम जानते हैं उसे, हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे साथ अब ऐसा कभी नहीं होने देते। लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हम 5 आदमियों के साथ? छी। पर मम्मी पापा, आप लोग ने फेरों के समय रोका क्यों नहीं? आप लोग ने ऐसे होने कैसे दे दिया? हाँ, आप लोग भी सदमे में आ गए होंगे ना, कुछ समझ नहीं आया होगा क्या करना है, कुछ कर नहीं पाए होंगे। पर अभी हम कर सकते हैं। हम इस शादी को नहीं मानते, हम ये शादी तोड़ देंगे और अगर उन लोग ने जबरदस्ती की ना तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। हाँ, मम्मी क्या हुआ? पापा, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग कुछ छुपा रहे हो क्या हमसे? बताओ ना। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। ये क्या बोलेंगे? हम बताते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने तुम्हें हमारे पास बेचा है। और हमारे पास से अच्छी खासी रकम वसूली है इन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। माँ ये क्या बोल रही? बोलो ना, झूठ है। बोलो ना, क्या बोल रही है ये सच है। तुम्हारे भाई को विदेश में पढ़ाने के लालच में तुम लोगों का घर और जमीन जो गिरवी रखी पड़ी है ना, उसे छुड़ाने के लिए इन्होंने तुम्हें हमें बेचा है और हमने खरीदा है। इसीलिए अब ये लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। बेटा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। पर अब वही तुम्हारा कह रहे और वो पाचू तुम्हारे पति है। नहीं, हम नहीं मानते शादी को, ये गलत है, हम नहीं मानते। अगर नहीं मानती तो लौटा दो हमारी रकम। लाओ अपने माँ बाप को सड़क पर। कर दो अपना भाई का भविष्य बर्बाद, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं लौटा सकती तो चलो हमारे साथ अभी के अभी एक अच्छी पत्नी और बहू का फर्ज निभाओ। चलो। विनय, कमरा तैयार है ना? जी माँ। अजीत, तुम अपने दुल्हन को लेके कमरे में जाओ और खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, ये मत कीजिए, ये गलत है। हम आपके भाई से प्यार करते हैं, हम किसी और के साथ रिश्ते की सोच भी नहीं सकते। शांत हो जाओ, घबराओ मत, धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाएगी। आज हमारी सुहागरात है और मैं अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इधर आओ, अपने पति के पास आओ।
बहू, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। पर हाँ, उससे पहले तुम मेरे 5 बेटों को अच्छे से समझ लो। मेरा बड़ा बेटा अजीत, हाँ, वो तो इस घर का चिराग है। वो बल और बुद्धि में गुणी है। इस घर को, इस परिवार को, अपने भाइयों को अच्छे से संभाल के रखा है। और मेरा दूसरा बेटा अभय, उसे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो थोड़ा आशिक मिजाज है। और मेरा तीसरा बेटा विनय, वो थोड़ा भोला भाला है। और चौथा बेटा अजय, वो शांत स्वभाव का है। वो अपने काम से काम रखता है। मेरा 5वां बेटा है विनीत, वो बहुत ही नटखट है। वो हमेशा अपनी जिद मनवा के ही रहता है। और इसी तरह नाश्ते में भी सबकी अलग अलग पसंद है। मेरे बड़े बेटे अजीत को सादा खाना पसंद है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो बहू, तुम 5 पतियों में समानता रखो। सबको एक बराबर रखो, नहीं तो चीजें बिगड़ते देर नहीं लगती। हे भगवान, हमें किसी तरह बस कुछ पल अकेले मिल जाए अभय के साथ। हम उससे बात करना चाहते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो हमें यहाँ से जरूर बचा लेगा। अभय, अभय, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम रोक क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तो कैसे तुम किसी और को मुझे छूने दे रहे हो? अभय, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, कुछ करो ना। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? बोलो ना प्लीज। देखो, हमें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। हमें ऐसी जिंदगी नहीं दे सकते। हमें प्लीज। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अभय, तुम्हें देरी नहीं हो रही? जी माँ। बहू, तुम जो कर रही हो ना, हम सब समझ रहे हैं। करती रहो बेकार की कोशिशें, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और वैसे भी आज अभय की बारी है, फिर दिल खोल के बातें कर लेना, समझी? चलो पहले जल्दी रसोई का काम सारा निपटा लो। चलो जल्दी। कुछ पल के लिए हमें सब कुछ भूल जाना है। बस तुम चाहिए।
अजय भैया, सोना नहीं है क्या? हमें पता था कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। हम महसूस कर सकते हैं वो प्यार। हमें पता है कि तुम ये सब मजबूरी में सह रहे हो। तुम बस अपने गुंडे जैसे बड़े भाई और माँ से डरे हुए हो। पर हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं ना। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते, कहीं भाग चलते, किसी दूसरे शहर में। हाँ, और हम अपने सारे गहने भी बेच देंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अबे, हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो हम अभी निकलते, इससे पहले हमें कोई और छुए। चलो अबे, प्लीज। अबे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ना तुम कल बोल रहे थे ना आज बोल रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम्हें? मैं ये घर छोड़ के क्यों भागूंगा मालती? ये घर, ये परिवार और ये प्रथा, इस प्रथा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और तुम जानते हो कि समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस प्रथा की गहराई को समझ पाते हैं और इसे निभा पाते हैं। मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किलों से ढूंढा मालती, ऐसे परिवार को बहला फुसला के जो अपनी बेटी को इस प्रथा के लिए दान करने के लिए तैयार। ये सब मैंने अपनी माँ और अपने भाइयों के लिए किया। तुम्हारी जिंदगी में मैं इसलिए ही आया और ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने बड़े बखूबी निभाया। नहीं बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपनी बच्ची की शादी आपके पांचों बेटे के साथ कर दें? ये रिश्ता हमें हरगिज मंजूर नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, इसमें आपका ही फायदा है। देखिए भाई साहब, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो जमीन गिरवी रखी है आपके बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए, उसका पढ़ाई का खर्चा और जो कुछ भी है वो सब हम संभाल लेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए बहन जी, इसमें आपकी बेटी का कितना फायदा है। वो खुश रहेगी हमारे घर। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका भविष्य सुधर जाएगा और आप लोगों की चिंता भी दूर हो जाएगी। अरे हमारे घर की बहू बनेगी आपकी बेटी। सोचिए तो सही, वो कितनी खुशनसीब है। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए शादी के लिए। देखिए, हम अगर मान भी गए तो हमारी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका बंदोबस्त हम लोगों ने कर दिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो हमें? हम सोचते थे कि तुम हमसे प्यार करते हो, पर नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मालती, और सच में करता हूँ, लेकिन अब मेरे भाई लोग, इन सब चीजों की अब तुम्हें आदत पड़ जाएगी। बस तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनने का धर्म निभाना है। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलो अब तुम सो जाओ, मैं आता हूँ।
मालती, नाश्ता तैयार है क्या? हाँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, वो भी आप सबकी पसंद का। क्या बात है बहू, आज तुम्हारा अंदाज जरा बदला बदला सा लग रहा है। क्या ये सच है या कोई छलावा? माँ जी, हमने कल पूरी रात सोचा और फिर हमें ये समझ आया कि हमारे चाहने या ना चाहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती है। हम जितना इस चीज को नकारेंगे उतना दुख होगा, तो बेहतर है ना कि हम खुशी खुशी स्वीकार कर ले। हमने पांचों को ही अपना पति मान लिया। वैसे आज तो आप ही की बारी है ना जी। चलिए आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए, आप सबकी पसंदीदा नाश्ता बना, और खासकर आपकी। अरे क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सब्र रखिए जी, आज आपकी बारी नहीं है। अरे आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, अभी हमें विनय जी के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। थैंक यू। कैसे वर्षों से चली आ रही एक रूढ़िवादी प्रथा ने मालती जैसी मासूम लड़की को किसी सामान की तरह 5 भाइयों में बांट दिया। मालती अब पूरी तरह से टूट गई थी, पर यहाँ तो उसके रंग एक रात में ही बदले बदले नजर आ रहे थे। क्या सच में मालती ने अपने साथ हुए अन्याय को कबूल कर लिया था, या फिर उसकी मुस्कुराहट के पीछे बदले की भावना पनप रही है?